हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राजवंदन एजुकेशन में आपका यूट्यूब पे इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। देखिए हम लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो अभी न्यू वैकेंसी आई है जो लगभग 60,244 पोस्ट है, उसका परीक्षा होने में अब ज्यादा दिन नहीं रहा है। तो जो 60,244 पोस्ट है, लगभग 60,000 प्लस पोस्ट है। तो आप लोग उसमें से देखिए रीजनिंग और मैथ हम आपको यहाँ पे खबर करा देंगे, जो कि टोटल 75 क्वेश्चन का है। और बाकी हिंदी और जीएस के लिए आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। देखिए मैथ और रीजनिंग टोटल 75 क्वेश्चन में हम आपको यहाँ पे ऐसा ऐसा पढ़ाएंगे कि आप देखेंगे कि लगभग 75 के 75 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, वह चाहे अल्फाबेट से हो, चाहे क्लॉक से हो, कैलेंडर से हो, डाइस से हो, किसी से भी चैप्टर हो, चाहे वर्बल का हो चाहे नॉन वर्बल का हो। अब इसका पेपर जो है 18 फरवरी अभी तक एग्जाम डेट घोषित हुआ है, 18 फरवरी। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने का समय अब नहीं रहा, अब समय रहा कि आप कितना प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, कि कितना प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं या उससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। पिछले 2 4 5 सालों में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और देखिए कि हाँ हमारा एक्यूरेसी कितना जा रहा है, कितना अटेम्प्ट हो रहा है और कितना उसमें रॉन्ग हो रहा है। तो ठीक है, तो अगले वाले क्लास में यानी इसके पहले वाले क्लास में मैं आपको अल्फाबेटिकल सेक्शन पढ़ा रहा था। अल्फाबेटिकल सेक्शन में इसके पहले वाले में 3-4 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराया था। और आज अल्फाबेटिकल सेक्शन का 2 क्वेश्चन है और इसके बाद अभी और लिखाता हूं। देखिए इसमें यह बोल रहा है कि यदि निम्न शब्द मतलब कि 3 शब्द दिया हुआ है, अलग अलग क्वेश्चन था तो मैं एक ही में लिखकर तीनों को सॉल्व कराऊंगा। देखिए यदि निम्न शब्द का दूसरा आधा भाग इस शब्द को दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाहिने 5वें स्थान पे होगा? कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाहिने 5वें स्थान पर होगा? अब देखिए इसे सॉल्व करने की ट्रिक ऐसी है कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकेंड में बस केवल आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हाँ हम कितना प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखिए अब इधर जहां पे लिखा है कि निम्न शब्द, मान लीजिए मैं पहले वाले को उठाता हूं, निम्न शब्द का दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। ये यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इसके पहले वाली भर्ती जो आई थी सब इंस्पेक्टर की, तो वहां से मैं क्वेश्चन लिया हूं। तो इस बार वही सेम पैटर्न पर हो सकता है कि कांस्टेबल में भी पूछ ले। हाँ, क्योंकि एजेंसी तो एक ही है। देखिए एक शब्द है प्रोटेक्शन, PROTECTION, ये हुआ प्रोटेक्शन, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोटेक्शन शब्द है। इसमें आप देखेंगे कि टोटल 10 अक्षर है। कितना? 10 अक्षर। अब इसमें ये बोल रहा है कि दूसरे आधे भाग को, टोटल कितना अक्षर है? 10 अक्षर है। तो आप इसे जब हाफ में बांटेंगे, हाफ में, तो मतलब कि 5 अक्षर इधर और 5 अक्षर इधर, 1 2 3 4 5, और इधर से भी 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरे आधे भाग ये फर्स्ट हाफ है और ये क्या है? सेकेंड हाफ है। इस सेकेंड हाफ को बोल रहा है कि व्युत्क्रम में लिख दिया जाए, मतलब उल्टा लिख दिया जाए। ठीक है, लिख दिया। इधर से देखो लास्ट अक्षर क्या है? एन है, तो मैंने यहां पर इसको लिख दिया एन हो गया। अब इसके बाद ओ हो गया, आई हो गया, टी हो गया, और ये क्या हो गया? सी हो गया। दूसरे आधे भाग को उल्टा लिख दिया गया और फर्स्ट हाफ यानी कि पहला आधा भाग जैसे था वैसे लिख दिया। यहां तक तो काम कंप्लीट हुआ, लिख दिया जाता है तक। ठीक,
अब इसके बाद आगे ये पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर इन 10 अक्षरों में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से, बायां मतलब क्या, लेफ्ट, बाएं छोर से दूसरा, लेफ्ट से दूसरे अक्षर के दाहिने, यानी कि इसके दाहिने पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ये पूछ रहा। देखो बाएं छोर से दूसरा मतलब लेफ्ट से दूसरा हो गया, से अक्षर दाहिने पांचवें स्थान पर यानी राइट से 5। अब आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एल और आर दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, एल आर दोनों अपोजिट है, एक तरफ लेफ्ट एक तरफ क्या, राइट। एल आर होता है तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। और प्लस कब होगा, जब अपोजिट होगा तब। और कंडीशन कौन सी लोगे, फर्स्ट वाली, यानी क्या, लेफ्ट हो गया। अब देखो इन दोनों को जब प्लस करोगे 5 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7, यानी कि लेफ्ट से 7वां अक्षर आपको बताना है। अब इंग्लिश में आपको पता है इधर से लेफ्ट होता है, इधर से क्या होता है, राइट होता है। तो लेफ्ट से 7वां अक्षर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, क्या निकल कर आया, ओ। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ओ होगा, ये हुआ ओ। अब इसी तरीके से आप हमें ये दूसरा वाला बताइए कि अगर इससे भी दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से दूसरे अक्षर के दाहिने पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आपको मैंने कॉन्सेप्ट से पूरा समझा दिया, अब आप थोड़ा इसे फास्ट सॉल्व करिए, फास्ट, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय होगा नहीं सोचने के लिए, ठीक है। तो देखिए दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखेंगे, इसमें देखेंगे टोटल कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अक्षर है। तो दो पार्ट में आप इसे बांटेंगे, 5 इधर 5 इधर। तो फर्स्ट हाफ को वैसे लिखेंगे एकदम सीधा, यानी कि CONS, ये लिख दिया। अब दूसरे आधे भाग को उल्टे लिखना है, ई जहां पर एकदम लास्ट में लिखा है उसे एकदम फर्स्ट में लिखना है। तो हो गया ई के बाद क्या आएगा सी के बाद क्या आएगा एन के बाद ई, फिर क्या आएगा आई, ई हो गया आई हो गया, ये हुआ। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि बाएं छोर से दूसरे यानी लेफ्ट से दूसरा अक्षर के दाहिने दाहिने पांचवा कौन सा अक्षर होगा। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट के लिए क्या बताया था, प्लस होगा। और कंडीशन हमेशा कौन सी लोगे, पहली, एल है तो यहां भी क्या लिखोगे, एल होगा। दोनों आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7, यानी लेफ्ट से 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर कौन सा है, सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना, सी। इसका बताओ, ऑटोमोबाइल। द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखना है और उल्टे क्रम में लिखने के बाद बताइए कि लेफ्ट से दूसरे के दाहिने पांचवा कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए टोटल कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है, 10 है। तो आप इसे जब दो पार्ट में बांटोगे हाफ हाफ, तो 5 अक्षर इधर और 5 अक्षर इधर। अब इस 5 अक्षर को एकदम सीधा लिखोगे तो ये कितना आएगा, AUTOM। फर्स्ट हाफ को जैसे था वैसे लिख दिया। अब इसके द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखना है, तो ये हो जाएगा कितना, ELIB और इसके बाद क्या, O, ELIBO, ये हो गया। अब बताना है कि बाएं छोर से दूसरे मतलब कि लेफ्ट से दूसरे के दाहिने पांचवा के दाहिने पांचवें स्थान पे कौन सा होगा। अपोजिट है, अपोजिट के लिए क्या होगा, प्लस होगा। और कंडीशन कौन सी होगी, फर्स्ट वाली यानी पहला। लेफ्ट एल है तो एल होगा। 5 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा,
7, लेफ्ट से सातवां अक्षर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा? एल होगा। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां अक्षर कौन सा होगा? एल होगा। और इसमें से सातवां अक्षर देखोगे तो क्या होगा? सी होगा। तो देखिए ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हाँ, जो कि करना बहुत इजी होता है। इसको बताइए, देखिए वही एकदम सेम क्वेश्चन है, बस इसमें अब एल आर का वैल्यू बदल दिया है। इधर लिखा है कि यदि शब्द एक्सक्रूशिएटिंग के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रम में, व्युत्क्रम मतलब क्या? उल्टा लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाएं और चौथे स्थान पे होगा? अब देखो, सबसे पहले इसमें देखो कि टोटल कितना अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आप देखेंगे कि 12 अक्षर है। और इस 12 अक्षर को आप जब दो पार्ट में बांटोगे तो 6 इधर 6 इधर, इधर वाले 6 अक्षर को अपोजिट लिखना है, उल्टे में। तो देखिए 6 6 में बांटोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 6। दूसरे आधे भाग को उल्टे में, यानी कि फर्स्ट हाफ सीधा होगा। तो ई हो गया, एक्स हो गया, सी आर यू, ई एक्स सी आर यू सी, टोटल कितना हो गया? 6। अब इस 6 को उल्टा लिखना है। जी लास्ट में है तो सबसे पहले आएगा एन होगा, और इधर से क्या होगा? आई होगा, इधर क्या होगा? टी, इधर ए, और इधर क्या होगा? आई होगा। देखो जी एन आई टी ए, और इधर भी क्या? आई, ये हो गया। यहां तक तो कंडीशन अभी तक हो गई। अब इसके बाद पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरा, बाएं छोर से तीसरा का मतलब लेफ्ट से तीसरा अक्षर, लेफ्ट से तीसरे अक्षर, बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाहिने और चौथा, यानी कि R4। अब बताओ, इसे जब सॉल्व करोगे, एल आर क्या है? आपस में अपोजिट है, अपोजिट के लिए क्या होगा? प्लस होगा, यानी कि कंडीशन कौन सी होगी? फर्स्ट वाली, एल है तो एल होगा। 4 और 3 जोड़ोगे आपस में क्या होगा? 7 होगा। अब बताओ लेफ्ट से सातवां अक्षर इसमें कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा आया सातवें स्थान पर? जी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? जी होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको मैंने 4 क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कराया, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए देखिए कभी कभी क्या होता है कि यूपी कांस्टेबल में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये सॉल्व करने में बहुत ही इजी होता है और बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाता है। बस केवल आपको इसे सॉल्व करने की ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब जैसे ये लिखा है कि एक शब्द दिया है नाइटिंगल, उस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? एक शब्द है नाइटिंगल, जो कि उसी शब्द के अक्षरों को तोड़ तोड़ कर आपके पास 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शनों से पूछ रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता इन अक्षरों से। अब देखिए, अब ये ऑप्शन से सॉल्व होता है, और इसमें आप कोशिश ये करिएगा कि ऑप्शन जो है हमेशा लास्ट से चेक किया करिए, लास्ट से, हमेशा अंतिम से, क्योंकि ज्यादातर के जो एग्जामिनर होते हैं, जो एजेंसियां होती है, वो ऐसा क्वेश्चन सेट ही करते हैं कि वह एकदम लास्ट से पहला दूसरा, हाँ, तो वही ज्यादातर ठीक होता है। तो अगर आप मान लीजिए फर्स्ट से चेक किए और आंसर हमारा लास्ट वाला ही है, तब तो चेक करते करते तो कुछ तो समय लगेगा ना। और अगर आप लास्ट से ही चेक करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन के आंसरों में लास्ट वाला ही होता है, लास्ट या लास्ट से सेकंड में, बहुत ही कम ही चांस होता है कि वह फर्स्ट और सेकंड में हो, ठीक है। बाकी हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं। चलिए देखिए, शब्द है नाइटिंगल,
अब इससे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए इसमें टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अक्षर है। अब देखिए मान लीजिए मैं लास्ट से सॉल्व करता हूं। इसमें देखिए ईगल लिखा है, EAGLE। अब देखो यहाँ पे ई तो है, ये हो गया ई। अब इसके बाद देखो ए भी है, ये हो गया ए। अब देखो जी भी है, ये हो गया। फिर देखो एल ये हो गया। एल के बाद देखो फिर से ई दोबारा आ गया, और इसमें देखोगे ई दोबारा कहीं है ही नहीं। एक बार ई का प्रयोग हो चुका, और इसमें देखोगे कि 2 ई है जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं है। तो अगर एक और ई होता तो ये शब्द बनाया जा सकता था, ईगल। लेकिन देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ये जो अक्षर है कभी रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटेड ऑप्शन में है तो आपके इसमें भी होना चाहिए। अगर इसमें नहीं है और इसमें रिपीट हुआ है तो ऐसा शब्द नहीं बनाया जाएगा। तो ईगल। अब देखो इसमें मैंने लास्ट से चेक किया, और देखो लास्ट से ही आपका आंसर क्या हुआ, ठीक हुआ। अब एक और चेक करके दिखा देता हूं। इधर देखो एंगल है, ANGLE, ए भी है, एन भी है, GLE, एंगल हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, डी, लास्ट ऑप्शन होगा। इसकी ट्रिक यही है कि हमेशा अंत से चेक किया जाएगा समय बचाने के लिए। ठीक, इसमें देखिए फ्लैम्बोयांट से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, आप बताओ। देखिए ये यूपीपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। तो अब देखो लास्ट से चेक करोगे तो BOAT, बोट, बी भी है, ओ भी है, ए भी है, और इधर क्या है, टी भी है। ठीक है, चलो ये तो बनाया जा सकता है। निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव आंसर होगा, तो ये पॉजिटिव है, बनाया जा सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला देखो MOAN, मोन, एम भी है, ओ भी है, ए भी है, एन भी है, मोन हो गया। अब इसके बाद देखो बाउट, BOUT, BOU देखो है नहीं, BO, यहाँ पे देखो यू लिखा है लेकिन आपके क्वेश्चन में यू नहीं है, तो आपको यही बाउट वाला शब्द जो है इन शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, बाउट, BOUT। इसको बताइए, ये भी यूपीपी 2018 का क्वेश्चन है, जो कि यूपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी से रिलेटेड आएगा, फिर आएगा, श्योर आएगा। देखिए नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में दाहिनी ओर से चौथे अक्षर और बाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं। आपके पास एक श्रृंखला दी हुई है, और इस श्रृंखला में बोल रहा है कि दाहिनी ओर से चौथा अक्षर, राइट से चौथा, राइट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर कौन सा है, टी। अब देखो दाहिनी ओर से चौथे अक्षर और बाईं ओर से चौथा, लेफ्ट से भी 4 बोल रहा है, 1 2 3 4, कौन सा है, के बीच, यानी कि के और टी के बीच कुल कितने अक्षर है, यही आपको बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो टोटल 12 अक्षर है। कितना, 12 अक्षर। तो इसका आंसर कितना होगा, 12, यानी 12 अक्षर। लेफ्ट से 4 और राइट से 4 के बीच टोटल देखोगे 12 अक्षर है, तो वही तो पूछा है आपसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 12। अब देखिए रीजनिंग एक ऐसा मतलब कि सब्जेक्ट है जो कि आपके यूपी कांस्टेबल में नंबरों को उछाल मारता है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और ना ही बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन अब जो फ्रेशर बच्चे हैं, फ्रेशर को तो भाई एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ना ही होगा।
बिना कॉन्सेप्ट के वो समझ नहीं पाएंगे। तो जो रिपीटर है वो उनको तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आज मैं अल्फाबेटिकल सेक्शन से कुछ क्वेश्चन लेकर आया, आपको सॉल्व कराया, और इसी से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम सॉल्व ही करा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।